बाबू के आगे चेहरा के देखो। इधर देखो, हाँ, नींद आ रहा है उसको। इधर देखो ना। नहीं देखो, नहीं देखेगा, फोटो नहीं खिंचवाएगा। तो रेखा जी, आप कितने महीने से यहाँ रह रही हैं? 1.5 महीना हो गया। तो आप विकास जी के आश्रम में रह रही हैं ना? हाँ। तो अभी यहाँ आपको कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं। तो बहन की तरह आपको यहाँ पे रखे हुए हैं? हाँ। रहने का, भोजन और ये बच्चे का सब देखभाल? हाँ, सब भैया कर रहे हैं। कौन भैया? विकास माली। विकास माली जी कर रहे हैं। और आपका जो डीएनए रिपोर्ट वगैरह सब अभी आपका जो लड़का है जो आपको धोखा दिया है, वो आपको डीएनए रिपोर्ट का मांग किया था, तो आप डीएनए जांच करवाई हैं? जांच करवाए हैं पर अभी आया नहीं, 1 महीना से ऊपर हो गया। कहाँ करवाई हैं? गढ़वा सदर अस्पताल। गढ़वा सदर अस्पताल में कराई हुई हैं। तो अभी जो लड़का जो धोखा दिया था वो कहाँ है? क्या नाम है उसका? सुजीत प्रजापति। तस्वीरों में अभी आपने एक हंसती मुस्कुराती स्त्री को देखा है। इसके गोद में एक बच्चा है। कुछ महीनों पहले यह अकेले संघर्ष कर रही थी। इसके प्रेमी सुजीत प्रजापति ने शादी का प्रलोभन देकर इसका शोषण किया और एक बच्चे की मां बनाकर छोड़ दिया। शादी करने से भी इनकार कर दिया। समाज के डर से रेखा के मायके वालों ने रेखा का साथ छोड़ दिया और ससुराल वालों ने तो कभी अपनाया ही नहीं। बिन ब्याही मां बन चुकी रेखा अब अपने प्रेमी सुजीत प्रजापति के घर के सामने ही सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करती रही। मीडिया और पुलिस के पहुंचने पर सुजीत प्रजापति और उसके परिवार वाले घर छोड़कर भाग गए। रेखा और उसका बच्चा असहाय होकर सड़क किनारे पड़ा रहा। महीने भर के लंबे संघर्ष के बाद रेखा को समाजसेवी विकास माली का साथ मिल गया। विकास माली रेखा और उसके बच्चे को अपने आश्रय में लेने के लिए तैयार हो गए और तब से रेखा और उसका बच्चा विकास माली के आश्रय में रह रहे हैं। विकास माली ने रेखा के प्रेमी सुजीत प्रजापति को बुलाकर समझाया भी। तब सुजीत ने यह कहा कि यदि डीएनए में यह साबित हो जाता है कि यह उसका बच्चा है, तब वो रेखा को अपना लेगा। पुलिस सुजीत को गिरफ्तार करके जेल में डाल चुकी है और रेखा डीएनए टेस्ट कराकर रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। बताइए, क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं देवगाना में 1 महीना से धरना प्रदर्शन की थी। वहाँ पे आए थे महिला थाना और प्रभारी और मिराल थाना प्रभारी। वहाँ आए थे तो मैं ये कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी को मैं कॉल की कि मुझे यहाँ से ले जाने के लिए कह रहे हैं, आप आइए, मैं आपके यहाँ में रहूँगी। तो वो बोले कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो वो गए तो हम बोले कि हम आपके यहाँ चलेंगे। हम यहाँ आ गए। देखिए, हमको यहाँ बढ़िया अच्छा से सब कुछ मिल रहा है। सब व्यवस्था मिल रहा है हमको। हम यहाँ अच्छा से रह रहे हैं। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं इनको ही शरण में रहूँगी। क्या न्याय चाहती हैं आप? देखिए, मैं यही न्याय चाहती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई मिले। आपका थोड़ा परिचय दे दीजिए और क्या समस्या है, क्यों आप विकास माली जी के यहाँ रहने आई हैं, इसको थोड़ा बता दीजिए। देखिए, मेरा ये समस्या है कि मेरे लड़का के पास सुजीत प्रजापति को केस किए थे, FIR दर्ज किए थे, तो उसको गिरफ्तारी हो गया है, 2 दिन हो गया। तो मैं जब तक डीएनए का रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक मैं यहीं रहूँगी। आपका डीएनए का रिपोर्ट क्यों आ रहा है? वही तो आपके साथ रहता था ना? जी हाँ, वही रहता था, लेकिन उसको विश्वास नहीं, उसको पिताजी का, उसको भाई का, उसको माँ का विश्वास नहीं। तो आप डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। तो आप गढ़वा थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, दिए हैं। 18 से ज्यादा है? जी हाँ। ये लड़की अपने बच्चे के साथ आपके पास आई है मदद मांगने, किस प्रकार से आप इसकी मदद? नहीं आई है तो पहले भी इसको हमने वहाँ इसके घर पे भिजवाया था जहाँ ये धरना प्रदर्शन की थी। वहाँ भी हमने अपने कार्यकर्ता आकाशदीप के द्वारा मैंने भिजवाया था इसका कंबल वगैरह, कपड़ा वगैरह, बच्चे का गर्म कपड़ा वगैरह। तो आज जब हमको मेराल थाना प्रभारी के द्वारा मुझे कॉल किया गया तो फिर मैं गया वहाँ आस्थान पे, और जाने के बाद मैं बोला कि जब थाना प्रशासन लेके जा रहे हैं और अच्छे सरकारी सुविधा में आपको रख रहे हैं तो आप जाओ। तो बोली कि नहीं सर, हम वहाँ नहीं जाएंगे, से हमको भरोसा नहीं है, से हम जाएंगे तो आपके संस्था में जाएंगे। तो हम बोले कि संस्था में तो हम भाई मदद करने का काम करते हैं, रखने का काम तो करते नहीं हैं अभी। और रह गया बात अनाथ बच्ची रहती तो हम लोग रख लेते, क्योंकि अनाथ बच्ची को हम लोग रखते हैं। लेकिन जब नहीं तैयार हुई और इसके घर वाले को भी हमने फ़ोन किया, इसके भाई से बात किया तो भाई भी इनकार कर गया रखने से।
इसकी दीदी को भी हमने बुलवाया तो दीदी भी बोल दी कि नहीं हम नहीं रख पाएंगे। हमने यहाँ तक बोला कि अपने घर में रखो और जो खर्चा वर्चा होता है इसका भरण पोषण के लिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। जब तक इसको न्याय कोर्ट से नहीं मिल जाता है, सच्चाई साबित तो नहीं हो जाती है, तब तक आप लोग अपने यहाँ रखिए और जो खर्चा वर्चा की भार की बात रहेगी तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ कि नहीं हम नहीं रखेंगे, घर वाले बोलते हैं कि हम नहीं रखेंगे। तो फिर लास्ट में मैं बोला कि जब नहीं कोई रखेगा तो लास्ट में फिर हम बोले कि चलो कन्या विवाह। कितने दिनों से सड़क पर पड़ी हुई थी? लगता है कि 1-1.5 महीना हो गया, 1 एक महीना। डेढ़ महीना। हाँ। तो कानूनी प्रक्रिया में है अभी ये, तो कानूनी प्रक्रिया तो लंबी चलेगी। आप कब तक आसरा देंगे इसे? जब तक इसको न्याय नहीं मिल जाता है, चाहे वो साल लगे चाहे 50 साल लगे, अब नहीं है कोई रखने को तैयार तो हम कहाँ इसको छोड़ दें। आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं कि भाई जब तक रहेगी, जैसे हमारे 4 परिवार 5 परिवार पल रहे हैं, 1-2 परिवार और बढ़ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे। और कहीं से कोई मतलब इसके परिजन जो है कहीं ऐतराज करेंगे या लोग बोलेंगे तब आप क्या उत्तर देंगे? नहीं, अभी मैंने भाई से बात किया हूँ, इसकी बहन से भी बात किया हूँ, लेकिन अब फिर भी एक आवेदन के माध्यम से स्थानीय थाना को और वरिष्ठ पदाधिकारी को मैं सूचित कर दे रहा हूँ कि भाई इस लड़की को जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी के शरण में ये लड़की रहेगी। और जब भी थाना प्रशासन को जरूरत पड़ेगी तो इसको बुला के और जो भी इसको न्याय होगा वो इसको जल्द से जल्द दिला दिया जाए। मैं यही विनती करना इसके चाहता हूँ। खाने पीने रहने और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं? हाँ हाँ, खाना पीना रहना सब पूरी जिम्मेदारी। जब तक इसको नहीं मिल जाता है न्याय तब तक हम इसको हर चीज पूरा करने का काम करेंगे।